ये क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालना है। माध्यक को ही क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। तो संचयी बारंबारता, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा कॉलम आपको इसमें बना लेते हैं। और संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारताओं का कुल योग। माने यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो इसमें बारंबारता कितना है, 5 है। और यहाँ पर जब आप लिखने आ रहे हैं तो देखिए इसमें यहाँ तक आने में बारंबारता कितना हो गया, उसका संचयी कर दिए, जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 8, कितना हो गया 13। फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए, 5 8 और 3, तीनों को जोड़ दिए। तो 5 8 का जोड़ दिए 13, और 13 में क्या जोड़ दिया 3, यानी तीनों को जोड़ दिया कितना हो गया 16। लेकिन यहाँ पे आपको बारंबारता लिखना है ना, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब इस सब को जोड़ दीजिए। तो यहाँ तक जोड़े तो 16 आया, 16 में 15 जोड़ दिए, तो 15 दूना 30, 30 एक 31। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं जोड़ के डायरेक्ट इसमें आता है, इसको ही जोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना। मगर ये मेन बात होता है, संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है कि बारंबारता जितना भी बीता है पीछे वाला, उस सबको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, नियम ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें 31 में 18 जोड़ेंगे, 8 1 9 और 3 1 4, 49। फिर हम क्या करेंगे, 9 49 में जोड़ देते क्या आ गया 59, 10 जोड़ दिए तो 59 आ गया। फिर इसमें जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका 70। और इसमें लास्ट में इसका आप इस सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, इसका जांच ऐसे भी कर सकते हैं कि सब जोड़िएगा तो कितना आएगा 70, और यही कहलाता है एन बड़ा कितना आएगा 70। जो बारंबारताओं का कुल योग होता है वो कहलाता है एन, जो है 70। और ये बहुत यूजफुल हो जाता है कि दोनों 70 आया है कि नहीं आया। देखिए यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 है ना, तो आप इससे भी समझ सकते हैं यहाँ पे गलती कहीं भी होगा तो यहाँ पे 70 नहीं आएगा आपका। तो ये सब जोड़ने पर 70 यहाँ पे आया, तो ये क्या भी यहाँ पे क्या आना चाहिए 70 आना चाहिए। अब है क्या कि आपको माध्यक वर्ग इसमें चुनना है। इसमें बहुत सारा वर्ग अंतराल है, इन सब वर्ग अंतराल में कौन माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग को चुनने के लिए n को 2 से भाग करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, चूंकि n/2 का मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालते हैं तो आता है 70/2, और ये आया था आपका कटने के बाद कितना 35। तो ये 35 आ गया है। तो अब देखना है आपको क्या ये 35 वाला जो संचयी बारंबारता है वो किस में है। तो संचयी भूल का भी बारंबारता में नहीं देखिएगा, आप कहाँ देखिएगा, संचयी बारंबारता में आपको खोजना है कि 35 वाला कौन है। 35 अगर नहीं है तो 35 से ठीक ज़्यादा वाला कौन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 31 है, तो 31 तो होगा नहीं, 35 भी नहीं है इसमें, तो 35 के जस्ट बाद वाला मतलब कौन है। तो 35 के बाद यही आता है 49 वाला। तो 49 जब आप देखिए यहाँ पे, तो उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा यही माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग हमारा कौन आया है, तो माध्यक वर्ग ये वाला आया है। यहाँ पे आप लिखिए, इसीलिए हाँ ये वाला इसके सामने 40 से 50 वाला देखेंगे, इसीलिए माध्यक वर्ग आप लिखिए यहाँ पे कि 40 से भैया 50 वाला जो है वो माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग लिख लिए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी चीज़ माध्यक निकालने के लिए जरूरी है उस फार्मूला में उस सब चीज़ को लिखिए। तो जैसे कि फार्मूला जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो माध्यक बढ़ाना फार्मूला पढ़ते हैं, क्या पहला होता है एल प्लस। तो एल होता है सबसे पहले, तो हम एल लिख लेते हैं। एल कितना है भैया, और एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है 40। एल प्लस क्या आता है n/2, तो n/2 तो निकालिए लिए तो कोई बात है नहीं। उसके बाद क्या आता है माइनस सी एफ। तो सी एफ क्या आता है, सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है ना। तो माध्यक वर्ग यहाँ पे कौन है, तो माध्यक वर्ग है 40 से 50, यही ना माध्यक वर्ग है। इसके ठीक पहले वाला जो वर्ग है 30 से 40 है, और इसी का संचयी बारंबारता कितना है 31। तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए, सी एफ में क्या लिख दीजिएगा 31। ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। उसके बाद होता है बटे में क्या आता है एफ। तो एफ जो आया वो क्या हो गया, एफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। तो माध्यक वर्ग जो आप माने हैं उसकी बारंबारता कितनी है, ध्यान रखिए, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। तो माध्यक वर्ग देख रहे हैं 40 से 50 है, और इसकी बारंबारता कितना है 18। तो यहाँ पे घेरिएगा नहीं, हम घेर के दिखा रहे हैं, आप लोग एग्जाम में मत घेरिएगा इसको, ऐसे घेर करके हम बता रहे हैं खाली कि ये यहाँ पे है। तो क्या जाएगा ये 18। और एच होता है, एच लास्ट में होता है एच गुने एच होता है। तो एच जो होता है उसका होता है वर्ग अमाप। क्या होता है, वर्ग अमाप।
इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मगर थोड़ा सा घटा कर लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। क्या लिखिएगा, तो कोनो वर्ग अंतराल में से घटा दीजिए। तो पहला नंबर क्या 0 से 10 है, 10 में से 0 घटा दिए, कितना आ गया 10। ऐसे आप 50 में से 40 घटाए तो कितना आ गया 10। कोनो वाला उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाए तो 10 से आएगा, सबका गैपिंग समान है। ये हो गया आपका 10। तो यहाँ लिखिए। अब है आपका फार्मूला लिखना। क्योंकि फार्मूला आप इसके नीचे लिखिएगा तो हमारे पास यहाँ जगह है तो हम यहीं लिख के आपको बता रहे हैं कि फार्मूला क्या है। आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि आप लोग यहीं से लिख लीजिएगा, ऐसे करके आप भी यहाँ पे ऐसे लिख रहे, ऐसा नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्योंकि क्या होता है, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है ये लिखेंगे आप। ये फार्मूला अभी लगता है कि हम लोग को याद है, जैसे जैसे सीमा बीतेगा तो माइंड से निकल जाएगा ये फार्मूला, गारंटी है, माइंड से निकल जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को हम देखे हैं, तो बच्चे काफ़ी तेज तराक होते हैं। जो बच्चे 98 नंबर 99 नंबर भी मैट्रिक में लाए हैं, जो 95 नंबर भी लाए हैं, उनसे भी पूछा जाता है कभी कभी, तो वो भी फंस जाते हैं इस समय, उनसे भी पूछा जाता है। कहने का मतलब जो तेज तराक बच्चे हैं ना, वो भी फार्मूला माइंड से निकाल लेते हैं। तो इसीलिए इस फार्मूला को क्या करना चाहिए, हर 2 दिन पर 1 दिन पर आप लिखते जाइए इसको, फिर उसके बाद सप्ताह भर पर लिखते जाइए, फिर 15 दिन पर लिखते जाइए, बस हो गया, आपको याद रहेगा। माध्यक बराबर क्या होता है, तो ये L प्लस n/2 माइनस CF बटा F, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं इंटू H लिख देते हैं। ये फार्मूला होता है। अब इसमें सब मान को रखना है आपको, बराबर है तो बराबर लगा दिए। अब यहाँ पे L कह रहा है तो L माध्यक वर्ग के निम्न सीमा 40 निकाले, 40 लिख दिए, प्लस n/2 कह रहा था, n/2 का मान तो डायरेक्ट निकाले कि n/2 मैंने 17/2 कितना आया है 35, n/2 का मान निकाले हुए हैं 35, तो 35 लिख दीजिए। और नहीं तो आप 17/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 17/2 करिएगा तो ये 35 से आएगा, वही बात है। CF कितना है, तो CF देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, बार बार दोहराइए, जब जब लिखिए तब बार बार दोहराइए माइंड में। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बोलने में कभी कभी नहीं करना चाहिए, ताकि वो माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए वो। तो ये हो गया कि हम अभी बिना बोले भी बता सकते हैं कि 31 है, तो ये बोल रहे हैं क्यों, तुम्हारा भी लत लगे, आदत लगे कि बोलते रहेंगे। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 18 है, तो 18 रख दिए। और लास्ट में वर्ग माप लिखना है गुना के रूप में, तो गुने क्या लिखेंगे H कितना है 10। अब इसको जनरली हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ये बच्चों का खेल है, यहाँ से आपको कुछ नहीं बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने में भी बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं, और अधिकांशतः तेज बच्चे गलती करते हैं। बहुत बच्चे तो समझ पढ़ के चलते हैं, तेरका वजह से इसमें कहता है हमको तो आता है, गलती वही में हो जाता है। 18 से पहले काटे कुछ मैंने उल्टा पुल्टा कुछ काम कर लेंगे इसमें। 5 में से ये गया तो क्या होगा 4 हो गया, 4 बट्टे कितना हो गया 18, और गुने हो गया 10। अब देखिए ये गुना वाला पार्ट डिपार्टमेंट है, तो इधर गुना कीजिएगा, इसमें तो नहीं गुना कीजिएगा, ये अलग प्लस वाला में तो गुना कर लीजिए, काटपुट कर लीजिए। तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 9, और ऊपर हो गया क्या आपका 40 प्लस ये हो जाएगा कितना 20/9। अब बटा का जो घटाव कीजिएगा आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। इसको आप क्या कीजिए लघुत्तम निकालिएगा तो 9 आएगा, तो गुना कीजिए तो कितना जाएगा कितना जाएगा 9 चौका 36, 360 और प्लस 20, लास्ट में क्या आएगा 380। 380 में 9 से भाग कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा सो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के 3 अंक तक भाग लगा दीजिएगा। इसका जितना इतना आया है उसका सही हो गया, मगर इतना पे नहीं छोड़ना, दशमलव में उसको ले जाना है और 3 अंक तक दशमलव लगाना है। ये हो गया माध्यक निकालना। कहीं से कोई दिक्कत है इसमें, क्या चीज़ होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए और ये सब समझ में आना चाहिए, यही इसमें मेन होता है। और अक्सर बच्चे फार्मूला नहीं लिख रहे में ही गलती करेंगे, फार्मूला ही याद नहीं आएगा। CF क्या करते हैं वह भूल जाएंगे, और F क्या करते हैं वह भूल जाएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन यही में होता है, CF F और L में। L तो समझ में आता है, माध्यक वर्ग निकालने में गलती कर लेंगे। माध्यक वर्ग कौन होता है पता नहीं चल रहा हमको। ऐसा केसेस आया है जब मूल्य सेट बना रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं वो माध्यक वर्ग कौन होगा, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं समझ में नहीं आ रहा हमको। अब बताइए, अभी तो हम समझ में आ रहा है कि n/2 करेंगे जितना आएगा उसका ठीक उससे ज़्यादा वाला 12 मरता वाला होगा। अभी समझ में आ रहा है कि भैया 35 है तो खोजना है कि इसमें कौन 35 से बड़ा है, तो 49 के सामने वाला ये माध्यक वर्ग, ये अभी समझ में आ जाता है। यही 2-4-3 महीने के बाद आपको समझ में नहीं आता रहा। और उस अक्सर बच्चे डांट खाते हैं, पिटाई खाते हैं। हम इसी क्लास में हम अभी 12-13-14 से पढ़ा रहे हैं, हर साल मैट्रिक का बैच होता है। ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए कि नया बैच है कि नया बार आया है बैच,
14 साल से पढ़ा रहे हैं, 13 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हर बार मैट्रिक का बैच आता है, हर बार बच्चा पिटाई खाता है ऐसा। फिर आप भी गलती ना करें, इसको बार बार याद करते रहे। हम अचानक से रेलनी टेस्ट लेते हैं, इसका सांख्यिकी का टेस्ट बोल के नहीं लेते, किसी भी विषय का टेस्ट बोल के जल्दी नहीं लेंगे। अब अचानक से रेलनी मतलब क्या, अचानक आए और कुछ पेपर पर धरा दिए तो टेस्ट दो आए, तो उसमें फिर आप फंस जाइएगा, फिर पिटाई खाइएगा। इसीलिए आप बराबर याद करते रहेंगे, इसको फॉर्मूला पे याद करते रहे, ठीक है। चलिए अब बहुलक बनाना है, क्या बनाना है, देखिए यही सारणी है जिसका हम लोग माध्यिका निकाले, इसी का क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, उसमें एक छूटा हुआ अभी। बहुलक बना जाता है L प्लस F1 माइनस F0 या F0 कर दीजिए आप, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणे क्या होगा H, गुणे में क्या लगा दिया लास्ट में H। अब आज में आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। पहले हम लोग जो जो चीज़ चाहिए था वो यहाँ पर नोट करना चाहिए था। देखिए सब कुछ पता हो गया, कथी कथी चाहिए। अब इसको आप ये फार्मूला वाला याद रहेगा तब ना इसमें रख के लिखिएगा। क्या क्या चीज़ चाहिए, पहला नंबर बोलिए L, फिर क्या चाहिए आपको F1, क्या चाहिए फिर आपको F0, और क्या चाहिए F2, और क्या चाहिए H। यही 5 चीज़ चाहिए आपको। ये 5 चीज़ हो जाता है तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। तो आप सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनना पड़ेगा। बहुलक वर्ग चुनना एकदम आसान है, बस जो ज़्यादा बारंबारता वाला है वही बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, 18 बड़ा है, तो 18 के सामने वाला जो हो गया ये बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग पता कर लिए तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया, 40। F1 क्या कहते हैं, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ध्यान रखिएगा, हम आपको तीनों समझाते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होता है उसको F1 कहते हैं। पहले एक से पहले क्या था 0, तो पहले वाला को कहते हैं F0, अब बाद वाला क्या कहते हैं F2। ध्यान दो 0 1 2, क्या तो बहुलक वर्ग वाला से पहले वाला 0 0 0 1 2 आ गया। तो पहचाना भी एकदम आसान है, दिमाग में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भैया। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्लियर। ऐसे ये पढ़वे को तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है कि नहीं है। तो इस तरीके से तुम दिमाग में ये रखोगे कि ये F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता, ये क्या है F2 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो इसको आप लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है बताइए। F1 क्या है, तो F1 18 है, उसे F0 माने उससे पहले वाला क्या है, तो 15 है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता। ये क्या है, ये 10 है। H निकालना तो जानबे करते हो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 10 माइनस 0 क्या हो गया 10, डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। चलिए हो गया सब लिख लिए, बस इसी को आपको फार्मूला में रख देना है। तो ये रखते हैं फार्मूला में। अब L कितना है 40, F1 कितना है यही से रहता है 18 माइनस F0 क्या है 15, और F2 कितना है, फिर ये बात क्या पहले 2 गुने 18 माइनस 15, और तब माइनस में क्या लिखना है आपको 10 गुणे। माने फार्मूला भी याद करने के लिए आप टेंशन नहीं लेना, आपको भूल जाते आप इतने याद रखिए, सीधा बात लिखिए। अच्छा एज का मान रख देंगे वहाँ पर, एज का ये नहीं करें। अच्छा प्लस होना चाहिए था, अच्छा ये वाला ये प्लस होना चाहिए, तो प्लस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा ब्लंडर हो जाता। ठीक है हो गया, चलिए 40 कर दे बराबर 40 प्लस ही होगा। ठीक है, हम समझाने क्या चाह रहे थे तुमको, फार्मूला लिखना, फिर इसको बताने के बाद समझाएंगे फिर से। 40 हो गया प्लस ये क्या है, जो गलती से माइनस नहीं समझिएगा, माइनस नहीं है वो। अब क्या करेंगे देखिए, 15 में से 18 गया, 18 में से 15 गया, कितना हो गया 3, 18 दूना 36, अब माइनस ये कितना आ जाएगा, दोनों जुटेगा माइनस में तो 25 हो गया ये, गुने 10 एच का मान नहीं रखे थे, रख देना चाहिए था 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपने एच का मान यही रख दीजिएगा क्योंकि सब रखे हैं, ये बेचारा नाराज हो जाएगा फिर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए 40 और इसको प्लस दीजिएगा फिर जगह पे प्लस 3, अब बटा में कितना आ गया ये 1 और 1 11 और गुने 10। जब तक माथा हो जाता है तो 2 स्टेप निकल जाते हैं, अब बनते 1 स्टेप में तरह से।
दो स्टेप में तो माथे हो गई तरी से एगो माथा बढ़िया जो रतियो। अब एक का लघुत्तम निकालेंगे कितना 11 चौका 44 प्लस 30 कितना आ गया 470/11। अब इसको भाग दीजिएगा आंसर आ जाएगा जो भी। अब आपको बहुला का थोड़ा सा ध्यान से वो ट्रिक समझना है। ट्रिक क्या समझना है तो बहुला का फॉर्मूला लंबा समय तक याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। फिर समझ लीजिए बहुलक जो है ना फॉर्मूला कैसे लिखिएगा हम जैसे करें वैसे लिखिएगा। एल को अलग छांट लीजिएगा प्लस कर दीजिएगा ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखिएगा एफ क्या लिखिएगा F1 माइनस F0। आपको कन्फ्यूजन होगा कि F0 पहले है कि F1 पहले है। दिमाग रखिएगा F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारे में मारता है सबसे ज़्यादा तो वही होता है ज़्यादा में से कम घटाएंगे हम ठीक है ना। ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको कि भैया पहले F1 रखना है तब F0 रखना है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं फॉर्मूला याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग में सेट करवा रहे हैं। अब उकड़ा जो लिखिए वो सेम टू सेम यहाँ उतार देना। क्या उतार देना F1 माइनस F0 इसमें 2 लगा देना इसमें से F2 मार देना। ये 2 मारना है ना F2 मारना काम खत्म माइनस हो गया फॉर्मूला याद अब इसमें आराम से एच तो रहबे करता गुना ऐसे मार दीजिएगा। इस तरह से खंड करके बढ़िएगा तो जल्दी से याद रहेगा बहुत दिन तक याद रहेगा। हम कुछ कहिए नहीं है फॉर्मूला वही लिखे हैं बस थोड़ा सा चेंज करके लिखे ताकि आप लंबा समय तक याद रखें। अभी याद रहता है बोले ना ये अभी याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चों को छोड़कर जो अपाहिज माइंड के होते हैं उनको छोड़कर बाकी सबको याद हो गया होगा। कुछ बच्चे अपाहिज होते हैं माइंड से विकलांग वो जब तक मिठाई नहीं खाएंगे तब तक याद नहीं करेंगे। वो कौन है तो 3 दिन के बाद पता चल जाएगा। जन्माष्टमी के बाद आइए तो पता चल जाएगा कौन कौन बच्चा अपाहिज है माइंड से अपाहिज। कुछ बच्चे पैर से अपाहिज होते हैं हाथ से अपाहिज होते हैं कुछ माइंड से भी अपाहिज होते हैं। जब तक उसको थूरिएगा नहीं पूछिएगा नहीं तब तक वो याद करेंगे ही नहीं। जान रहे हैं कि इसके बिना काम नहीं चला फिर भी याद नहीं करेंगे। अच्छा लिखवाएंगे सब मिस्टेक हो गया है मिस्टेक नहीं हुआ था याद किया नहीं ठीक से उसको समझ में आ रहा ना। तो देखिए कुछ बच्चे तो बाकी सब बच्चे याद कर ले हम 90% जानते हैं। कुछ बच्चे नहीं अधिकांश बच्चे याद करके लगे होंगे भैया कुछ बच्चे पहले याद किए होंगे कुछ बनाने के क्रम में याद किए होंगे और कुछ अभियोग कला पे याद कर लेंगे। कुछ बच्चा तभियो याद नहीं करेंगे बिना पिटाई खेले वो याद ही नहीं कर सकते गारंटी है। आप ही में से कोई बच्चे देखिए ना पिटाई तब याद करेंगे। तो अब देखिए इसको आप ये भी बता दिए कि क्या होगा इसमें भी एल तो फिक्स रहता है एल का कन्फ्यूजन होता नहीं बच्चों को। इसमें आता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच के बारे में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होता है। क्या आता है कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें कि एच वर्ग माप होता है ठीक है ना। ये दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें क्या चीज़ में F1 में F0 में F1 F0 और F2। तो आप इसको ऐसे ही रखिए क्रम में सीधा ये बहुलक वर्ग की बारंबारता उसके ठीक पहले वाला और वो ठीक उसके बाद वाला। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस आपको याद रखना कि F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F1 क्या होता है हाथ उधर सोचा कि लड़की है ना तो भाई मैं मारती। F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो अलग है। क्या है समझ रहे ना। मैं SPG कमांडो बन सकते थे बड़ी नज़र तेज है मेरा कौन कैसे का दिक्कत ऐसा कौन फैल जाता है। SPG कमांडो समझते हैं कौन होता है हाँ SPG कमांडो क्या होता है SPG कमांडो कौन होता है जी हाँ SPG कमांडो कौन होता है जो प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन देता है। प्रधानमंत्री जहाँ होते हैं ना खड़े वहाँ प्रोटेक्शन नहीं देता उसको उसका जो बॉडीगार्ड होते हैं प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड देखिए कभी उसको जीता जाता है वाहन है उसके सामने परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके सामने से कोई मक्खी गुजर जाएगा तो पता चल जाएगा मक्खी है कि कथी है A to Z। बड़ी सातिर दिमाग का होता है उसे बहुत सातिर। प्रधानमंत्री को आप कोई मारना दूर की बात है उसके सामने फटक भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री के जितना दुश्मन आतंकवादी सब पूरा पावर लगा देते वो नहीं मार सकता क्या कही जाए। SPG कमांडो के साथ प्रोटेक्शन में रहता है और 10 गो आदमी है ना वो अकेला 10 साल के बराबर है। तो हल्का में मत लीजिएगा बहुत खतरनाक होता है वो। एक ही बार भी ऐसा मार करता है ना पहले तो उसके हाथ में बैग होगा देखिए बैग ब्लैक कलर का बैग देखिए उसके हाथ सबके हाथ में अटैची नहीं रहता है गैजेट होता है गैजेट बुलेट प्रूफ नहीं हाई टाइप का तोप को भी सहन कर सकता है वो। जैसे प्रधानमंत्री में कोई खतरा महसूस होता है सब आदमी निकाल लेगा इसे खड़ा सब तरह घेर लेगा वो प्रधानमंत्री उसके अंदर खड़ा है उसके बाहर से कितनों गोली मारिए तोप मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ले नहीं देगा वो देखो। और उसमें ऐसे गैजेट रहता है कोंधा से भी देख सकता है बैग के अंदर से और वहाँ से भी फायरिंग कर सकता है
उसका फायरिंग को उठता नहीं, बिना देखे भी मारेगा तो सर वहीं लगेगा जहाँ लगेगा, यहाँ तो जाते यहाँ न तो यहाँ, चला कहीं लगवे नहीं करता। वैसे घूम के मारेगा ना, वो ताकि ऐसे घूम के मारेगा तो यहीं लगेगा। और चलते चलते कब उड़ सकता है, उड़ने के बाद उसके अंदर होता है, कहीं एक मंजिल से 2 मंजिल भी छलांग लगा सकता है। बहुत खतरनाक होता है वो, क्या कहें आपको। चलिए हम वैसा नहीं बन सकते हैं, उतना खतरनाक। आंखें मेरी वैसे है, हमारी बात है। वो कभी देखे प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है तो बगल में किया खड़ा रहेगा ऐसे, पूरा नजर रखे कौन क्या कर रहा है, कथी सोच रहा है, ए टू जेड। ओकरा बगल में योगी जी भी जाते हैं ना, कहते चल साइड हो, तो अपने कोनो आ जाए, तो इवन कि प्रधानमंत्री को भी रोक देंगे, वहाँ नहीं जाना है। अरे उनको प्रधानमंत्री को भी उनका बात मानना पड़ेगा। एग्रीमेंट में रहता है कि जब हम कहें तो वैसे ही करना है सीधा। आपकी जान बचाने के लिए आपको हम कुछ कर सकते हैं, आपको उठा भी सकते हैं, नशा भी सकते हैं। फिलहाल में आप खड़े रहिए, आपका जान हम रहेंगे, जब तक हम रहेंगे आपका जान बिल्कुल सलामत रहेगा। कितना दुश्मन है आतंकवादी सब वो कर सके। कभी कुछ बिगाड़, सुने कभी इंडिया कोई प्रधानमंत्री को गोली मार दो, खाली इंदिरा गांधी को छोड़ के। आज तक इंडिया के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री कोई गोली का नहीं, किसी काम का नहीं। चलिए माध्य निकाल, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, माध्य। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए और जितना है उतना नंबर से भाग कर दीजिए, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। यानी 5 + 8 + 4 + 2 + 10 + 20 + 10 + 5 + 10, सबको जोड़िए, है ना। जोड़ते हैं 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17, बोलिए कितना, 13 × 4 = 17, 2 = 19, 19 × 10 = 29, 29 × 10 = 39, 39 × 10 कितना हो गया, 39 × 20 ना होगा, 29 कैसे हो गया जी, 29 × 10 = 39, 39 × 20 हो गया आपका 59। घबरा गया क्या, जोड़ने में गड़बड़ हो जाएगा क्या भैया। नज़दीक रहता है ना, आप लोग बताते तो, दूर बैठे हुए हैं आप लोग, यहाँ से देखने में खड़खड़ हो जाता है, यहाँ देखने में बहुत कम दिखाई जाता है। बोलिए कितना कितना आ गया, 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17, 2 = 19, 10 = 29 और 20 = 39, 49, 49 × 10 = 59, 5 59 और 5 = 74, 64, 64 × 10 = 74 हो गया ना। तो बटा में क्या है, क्या कोई 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ने पे कितना आया है, 74/9 भाग करेंगे, आंसर आएगा। माध्य निकालने का कुछ है ये नहीं है, सबको जोड़ो, जितना है उतना से भाग करो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, औसत जिसे कहते हैं, है ना। ये माध्य हो गया। माध्यिका निकाला, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, बस आरोही क्रम में सजाने पर, चलिए सजाते हैं। सबसे पहले छोटका लिखिए, कौन है छोटका, उसके बाद 5 क्या को है, उसके बाद 8, चलिए 10 देते भाई, बोलिए और 20, अच्छा 20 है, 20 से वो निकाल लेंगे तो करिए 20। ये बहुत जरूरी है कि इसको आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे सम है कि विषम है, n कितना है, n, तो हम गिने हैं तो इसको क्या हुआ है 9 गो, तो 9 क्या है, विषम है कि सम है, विषम, तो लिखेंगे विषम, क्या लिखेंगे, विषम, विषम है। तो विषम है तो फार्मूला अलग लगता है, उसका विषम का फार्मूला अलग होता है, सम का फार्मूला अलग होता है। तो विषम होने पर माध्यिका, तो माध्यिका बराबर, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए माध्यिका बराबर, विषम होने पर एकदम सिंपल है, माध्यिका बराबर हो जाएगा क्या, n + 1 बटा 2 वा पद, और इसको आप देखते हैं तो क्या आ जाएगा, n का मान कितना है 9, 9 + 1 बटा 2 वा पद छोड़िएगा नहीं, ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा, खाली इतना लिखा गलती हो जाएगा आपका। 9 1 10, 10 बटा 2 कितना आता है, 10/2 5, 5वां पद। अब 5वां पद आपको खोजना पड़ेगा कि 5वां पद कौन है,
1 2 3 4 5, ये 5 पर 8 है, तो इसका माध्यिका क्या हो गया 8, तो बराबर लिख दीजिएगा 8, यही माध्यिका हो गया। हो गया, तो माध्य माध्यिका भी आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माध्य और माध्यिका निकल गया, बहुलक निकालना है। बहुलक सबसे आसान बनाया था, नहीं क्या निकालना आपको, बहुलक। तो बहुलक कितना होगा इसका, बहुलक हो गया इसका जो सबसे ज़्यादा कौन आया है 10, 10 3 बड़ा है तो 10 हो गया। जो ज़्यादा बड़ा आया वो बहुलक, इसका कोई फॉर्मूला है ये नहीं, जो ज़्यादा आया है ज़्यादा बड़ा आया है उसका हो गया बहुलक, बन गया। तो माध्य माध्य का बहुलक में निकाल लिए। चलिए ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य एवं माध्यिका निकालिए। प्रथम 6 सम संख्याओं का, प्रथम 6 सम संख्या कौन कौन होता है, क्या होता है? 6 को सम संख्या लिखना है आपको, कौन कौन होगा, 2, क्या होगा 4 6 8 10 12। चलो को तुम्हारा पड़ता नहीं, चलो वही बंद कर दे, चालू रहा का। अब क्या करेंगे इसको, बोलिए इसका क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। सबको जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। अब बटा क्या वो है 6 से भाग कर बोलिए, 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 30 30 12 42 42 बटे कितना हो गया 7, तो कितना आ गया 7। इसका निकल गया आपका माध्य, निकल गया कितना 7। अगर इसी का माध्यिका निकालना होगा तो माध्यिका के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, जो सजा हुआ है ना, सजाने की आवश्यकता भी नहीं है हम लोग को, माध्यिका निकालना है। और यहाँ पे इन क्या है, सम है कि विषम है, 1 2 3 4 5 6 का तो सम है, और n जब सम होता है तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये भी फॉर्मूला बच्चा सब भूल जाता है। इसमें तो खास कर बच्चा फॉर्मूला भूलता है, एकदम 100% भूलता है। इसमें क्या होता है, n/2 वा पद, इसमें गलती करेगा, प्लस n/2 + 1, देखिए +1 अलग है ना, अब बच्चा से क्या लिखेगा n+1 लिख लेगा, ऐसे लिख लेगा। यू वाला फॉर्मूला जो है विषम वाला में मार देगा, और यही कारण से गलती हो जाता है उसका बहुत बड़का। आप जानते हैं कटना तो यही में छोड़ देता है, कटा हो गया, इसके बटा 2 कर में नहीं करता है। ऐसा बच्चा देखिएगा, जब हम टेस्ट ले, अभी टेस्ट लिए ना, अभी देखिए अभी कुछ समझ चेकेंगे, तो चेकेंगे देखिएगा फॉर्मूला ऐसे लिख लेगा। या तो पहला गलती ये क्या होगा कि बटा को बढ़ा दिया होगा, 1 को कर दिया होगा, यानी कि n इसको लिखा होगा क्या n+1/2 लिखा होगा, या तो यहाँ गलती करता है बच्चा सब, ये गलती है यहाँ पे, और या तो ये 2 बटा में जो 2 है वो छोड़ देगा, बटा को 2 लिखवे नहीं करेगा। क्या छूट गया है बताइए, क्या बनाए, n/2, n कितना है हुआ 6 वो है, तो 6/2 वा पद क्या आ जाएगा 6/2 + 1 वा पद, अब बटे, देखो सॉल्व करेंगे। 6/2 कितना होता है बुआ, 6/2 3, 3वां पद, 3वां पद, आप इसका 3 ये हो जाएगा 3 3 + 1 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 3 में 1 जोड़े तो क्या होगा 4, तो 4वां पद। अगर आप इसमें बटा कर लेते क्या होता, 6 + 1 7/2 3.5वां पद हो जाता है, 3.5वां पद हो भी नहीं करता उसमें, यही गलती कर लेता है। अब बटा में 2, अब हाँ एक बात और गलती करेगा कि यहाँ पर लिखेगा तो सोल्यूशन करने में 2 छोड़ देगा। ये अक्सर बच्चे, मेरा अनुभव है, ये बता रहे हैं ना, बार बार बोले ना छोड़ देता है, मेरा अनुभव ये है कि हम बहुत बच्चों को चेक हैं और देखें इतना गलती सब करता है, और तुम ना करो इसलिए बता रहे हैं। किए हो गए तो दिखा देंगे, इसमें निकालेंगे कि कौन कौन नमूना सब है। अभी उसको तो बुझाइए क्या कि हम गलती किए हैं, इसमें दिखाएंगे तो पता चलेगा। देखिए इसमें क्या है, कौन है इसमें 3वां पद, बोलिए 6वां पद है, 3वां पद, चौथा पद कौन है 8,
उसका मान रखिए 6 और 8 रखना होगा, इसमें आपको रखना होगा 6 और 8। यहाँ पे भी गलती कर जानते हैं, जो नाम आरोही क्रम में सजाले रहेगा वो वाला में से नहीं दिखेगा, जो क्वेश्चन रहेगा वही में से देख नहीं निकालेगा। जो आरोही क्रम में आप सजाए हैं ना बउआ, उसमें खोजना होगा कौन तीसरा पद है कौन चौथा पद है ना, जो सजाए उसमें सजाने वाला में खोजना है आपको। इसमें भी गलती, यहाँ पे भी कई बच्चा गलती करते हुए हम देखे हैं। और बता तेज बच्चा को, जो बच्चा क्या कहे मैथ में जो 95 नंबर लेके पास किया है, मैट्रिक में 96 नंबर पास किया है, जो इससे पहले 90 नंबर लेके पास किया था, जो हमके 99 नंबर लेके पास किया, उस भी ऐसे में गलती किया हुआ है। उस सभी का टेस्ट में भी गलती करी यहाँ पे किया हुआ था। तो कीजिए कि समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है ताकि कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो वो सभी गलती किया। जो 98 99 नंबर जो मैट्रिक यहाँ से पास किया है, उन बच्चों का भी ये गलती हुआ है। मतलब तेज बच्चों का भी गलती होता है इसमें सांख्यिकी, क्योंकि सांख्यिकी बहुत आसान सब्जेक्ट है और तेज बच्चा खासकर गलती करता है इसमें, तो वो समझता है कि हम बहुत तेज हैं, और तेज बच्चा ज़्यादातर गलती करता है इसमें। सोचता ओवर कॉन्फिडेंस होता है। गलती क्या आता है ओवर कॉन्फिडेंस में? तो हम लोग देखते हैं जोर में गलती कर ले रहे हैं, गुना में गलती करें, ये गलती नहीं हो रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। जोर में क्या गलती होगा हमसे? तो जोर में गलती नहीं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, ये गलती कर देगा। 800 कितना हो गया? 14 बटा 2 कितना हो गया आपका? 7। यहाँ से वापद हट गया, देखिए यहाँ पे वापद था ना, 3वां पद, 3वां पद रख देते 6 हो गया, तो वापद हट गया। कितना बचा यहाँ पे? 6वां पद फिर लिख देगा, फिर यहाँ पे 8वां पद लिख देगा। तो भैया तीसरा पद तो 6 है, तो 6 लिख दिया, तो फिर वापद कहाँ से आ गया? अब यहाँ से वापद हट जाएगा, 6 आ गया, चौथवा पद हट गया, तो फिर यहाँ पे 8 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से